अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपको बहुत सा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है और आप उस टेक्स्ट को क्रिटिकली पढ़ते हैं, यानी आप उसे तनकीदी अंदाज में देखते हैं। तनकीदी अंदाज में देखने के मकासद क्या हैं? अमूमन आपसे जो टेक्स्ट आप पढ़ते हैं उस टेक्स्ट के बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शक्ल में हो सकते हैं या आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि आप शॉर्ट या फुल लेंथ आंसर्स लिखें उनके। इसके अलावा आप मुख्तलिफ राइटर्स की ओपिनियंस को देखते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स मुख्तलिफ इश्यूज़ को किस तरह से देखते हैं और फिर उन राइटर्स के एटीट्यूड को, उन राइटर्स के अप्रोच को अपनी अप्रोच, अपने एटीट्यूड्स, अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करते हैं। आप अपनी ओपिनियंस बनाते हैं, अपनी ओपिनियंस अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस करते हैं और आप ऐसे आइडियाज़ जनरेट करते हैं जो आप यूज़ करते हैं फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। जब आप किसी टेक्स्ट को इस तरह से पढ़ते हैं तो हम इसको क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं। अब एट यूनिवर्सिटी लेवल दिस क्रिटिकल रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वेरी मच नीडेड। आपको क्रिटिकल रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए बिकॉज दिस हैबिट विल हेल्प यू to score maximum marks after you have studied a given text। जब भी आपने कुछ टेक्स्ट पढ़ लिया है, जो आपको दिया गया है, जो आपके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, आपने उस टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। और इसके अलावा आप एक ऐसे इंडिविजुअल, एक ऐसे फ़र्द बनेंगे जो ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर रहा होगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स वो किसी किस्म की फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस भी कर रहा होगा। तो क्रिटिकल रीडिंग में ये 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ को स्टडी करें तो आप देखें कि आपका उसको स्टडी करने का पर्पज़ क्या है। सेकंड चीज़ जो आप देखते हैं वो प्रीव्यू होता है एंड द थर्ड स्टेज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो हाईलाइटिंग होता है कि जिस टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हैं उसमें से वो चीज़ें जो ज़्यादा रेलेवेंट हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उनको हाईलाइट करते हैं। अब हम इन 3 स्टेजेस को ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम पर्पज़ को देखते हैं कि व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग क्रिटिकली यू शुड बी वेरी मच अवेयर विद पर्पज़ कि आपका मकसद क्या है, क्यों आप उस राइटिंग को स्टडी कर रहे हैं। आपको वाई यू आर रीडिंग समथिंग, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर डिस्कस करना पड़ेगा तो किस तरह से डिस्कस करना पड़ेगा, 1 to 1 विद योर टीचर और योर इंस्ट्रक्टर, या आपको किसी कॉन्फ्रेंस में उस रीडिंग को डिस्कस करने पड़ेगा। सेकंड जो क्वेश्चन जब आप अपने पर्पज़ को डिटरमिन कर रहे हो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि क्या जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उस पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अगर लिखना पड़ेगा तो वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, यानी आपको कोई जर्नल टाइप
थिंग लिखनी पड़ेगी या आपको एक पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड फिर के एग्जामिनेशन में आपसे क्या होगा, क्या उस जो कुछ आपने पढ़ा है उसमें आपका कोई एग्ज़ाम्स वगैरह भी होगा, और अगर एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम किस किस्म का होगा। अब जब आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं किसी चीज़ को भी पढ़ने से पहले, तो आप प्रॉपर टेक्निक लेके आते हैं कि मैंने इसको इस तरह से पढ़ना है ताकि जो मेरा मकासद हैं, पर्पसेस हैं, वो पूरे हो सकें। तो नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रीव्यूइंग होती है। हम इसको भी ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं कि जब भी कोई टेक्स्ट आप स्टडी करते हैं, आप उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। राइटर्स ने ऑफ कोर्स कुछ सिग्नल्स यूज़ किए होते हैं, जो सिग्नल्स मीनिंग को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सिग्नल विजुअल सिग्नल्स भी हो सकते हैं या वर्बल सिग्नल्स भी हो सकते हैं। अब हम इन विजुअल सिग्नल्स और वर्बल सिग्नल्स को डिटेल में देखते हैं। ये स्लाइड आपके सामने है, आप इसे गौर से देखें। विजुअल सिग्नल्स में सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। सबसे पहले आप हेडिंग को गौर से देखें, उसके बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ उस राइटिंग का उसको देखें कि उनमें किस किस्म के आइडियाज़ हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आप पूरे आर्टिकल में या पूरे टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आप हर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को देख लें। अगर हेडिंग्स हैं और भी हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को देखें कि वो हेडिंग्स क्या हैं। अगर टेक्स्ट का कोई हिस्सा इटैलिसाइज्ड हुआ है या बोल्ड फेस्ड है, उसको गौर से देखें। देन अगर टेक्स्ट में कोई लिस्ट है, वो नंबर्ड लिस्ट हो सकती हैं, बुलेटेड लिस्ट हो सकती हैं, उनको गौर से देखें। एंड देन अगर टेक्स्ट का कोई हिस्सा कलर हुआ है तो आप उसको देखें। अगर टेक्स्ट में आपको कोई चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ वगैरह इस किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं, उनको देखें। और इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी बॉक्स वगैरह में दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को देखें। तो ये विजुअल सिग्नल्स होते हैं जो राइटर्स अक्सर यूज़ करते हैं। विजुअल सिग्नल्स को देखने के बाद आप वर्बल सिग्नल्स को देखें। ये वर्बल सिग्नल्स जिनको आपने नोट करना होता है, उनकी लिस्ट आपके सामने है, और इस लिस्ट को गौर से देखें। और मैं बोल भी देता हूँ कि ये लिस्ट है क्या। सबसे पहले आप उन फ्रेजेस को नोट करें जो एम्फेसिस के लिए राइटर्स यूज़ करते हैं, जैसे द प्राइमरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द प्राइमरी रीज़न। इस किस्म की फ्रेजेस राइटर एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा राइटर्स कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट करते हैं। इस रेपिटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडिशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आल्सो, इन एडिशन टू, फर्दर मोर। इस किस्म के वर्ड्स पे कंसंट्रेट करें, इस किस्म के वर्ड्स को कंसिडरेशन में लाजमी रखें। और फिर इस किस्म के वर्ड्स को देखें जो सीक्वेंस के लिए सिग्नल का काम करते हैं, जैसे फर्स्ट, आफ्टर, दैट, देन, इस किस्म के वर्ड्स। एंड देन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम के सिग्नल के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका भी ख्याल रखें। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिग्नल करते हैं कंट्रा के इफ़ेक्ट, काज एंड इफ़ेक्ट, क्या वजह थी, जैसे बिकॉज होता है, एज अ रिज़ल्ट, फॉर दिस रीज़न। इसी तरह से उन वर्ड्स पर भी कंसंट्रेट करें जो किसी एग्ज़ाम्पल को सिग्निफाई करते हैं, किसी एग्ज़ाम्पल
के लिए इस्तेमाल, जब कोई एग्जांपल इंट्रोड्यूस करवानी हो राइटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, इस किस्म के वर्ड्स। फिर आप लुक फॉर द वर्ड्स जिनसे आपको सिग्नल मिलता है कंपैरिजन का, जैसे लाइकवाइज, सिमिलरली, इस किस्म के वर्ड्स हैं। एंड देन कुछ वर्ड्स कंट्रास्ट के सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे दो, यट, इस किस्म के वर्ड्स। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कंट्राडिक्शन के सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे हाउएवर है, ऑन द अदर हैंड है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस किस्म के वर्ड्स हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं टू सिग्नल कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नैरो कर रहे हैं, जिस तरह से इन फैक्ट है, स्पेसिफिकली है। तो इस किस्म के वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी आप टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, इन पे तवज्जो दें। और इसके अलावा ऐसे वर्ड्स जो समरी के लिए यूज़ होते हैं, जो समरी को सिग्नल करते हैं, उनको देखें, जैसे टू सम अप, इन कंक्लूजन। तो इस किस्म के वर्ड्स आपको काफ़ी एफिशिएंट, यानी आप जब इस किस्म के वर्ड्स पर ज़ोर दे रहे हो, आप इस किस्म के वर्ड्स को गौर से देख रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स उस टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ रह जाती है, लास्ट वो ये है कि हाईलाइट करें। जब भी आप जो है वो किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो उसको हाईलाइट करें, उसमें जो कीवर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं, उनको हाईलाइट करते चले जाएं। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो उसको इस तरह से एनोटेट करें कि यू विल गो इनटू योर क्लास और इन योर लेक्चर रूम, एंड देन यू विल आस्क दैट थिंग फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर और फ्रॉम योर क्लास फेलोज़। आप उन आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। अब अगर आप ये सारी की सारी टेक्निक्स फॉलो करते हैं और आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक बहुत ही एफिशिएंट किस्म के रीडर बन जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू बिकम एन एफिशिएंट रीडर, आप नॉलेज को ज़्यादा एफिशिएंट वे में अकामुलेट करना शुरू कर देते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स उसी अकामुलेशन से न्यू नॉलेज जनरेट होता है। और यही एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है, और यही वो रिक्वायरमेंट है जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से होती है। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. We will talk about different techniques of reading and all that is involved to make you a better student at university level. तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। आई होप कि आप को ये सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा।